जय हिंद साथियों। आज के द 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं 2025 या उनसे बनने वाली सभी इम्पोर्टेंट योजनाएं लेकर आई हूँ, जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सरकार द्वारा हिंदू मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारा ग्रंथियों की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं ली है, इन सभी के फटाफट से एमसीक्यू देखते जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। नेक्स्ट है, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। कौन सी पोषक आधारित सब्सिडी योजना? राइट आंसर इज रसायन और उर्वरक मंत्रालय की। फ्रेंड्स, ये जो योजना है वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय की योजना है, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कौन सी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना? राइट आंसर है युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राइट आंसर इज भारत में बायोगैस या संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना, उसकी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना ही गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर शुरू करी है। फ्रेंड्स, जो पार्थ योजना है उसे स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है। फ्रेंड्स, जो पीएम कुसुम योजना है वो आती है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जल संवर विकास घटक को लागू किया है। राइट आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, पीएम यशस्वी योजना की प्राथमिक लक्ष्य कौन कौन से हैं। राइट आंसर है ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के छात्र। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। कौन सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? राइट आंसर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण और शहरी नियोजन में इसका सुधार करना। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो हाल ही में खबरों में छाई रही 2015 में किस स्थान पर इसे शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, सभी को पता होगा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वो 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना करी गई थी। और फ्रेंड्स, ये हाल ही में खबरों में भी छाई रही थी। पूछा है कि किस स्थान पर इसे शुरू किया गया था। राइट आंसर है हरियाणा पानीपत। फ्रेंड्स, हरियाणा के पानीपत में इसकी शुरुआत की गई थी। जो बेटियों का लिंगानुपात है उसे सुधारना इसका प्राथमिक लक्ष्य था। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा हाल ही में एमएसएमई को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। फ्रेंड्स, जो सरकार ने हाल ही में एमएसएमई को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए योजना शुरू करी है उसी का नाम है एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा की गई। कौन सी प्रसाद योजना? राइट आंसर है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, खबरों में छाई रही ग्रेट स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर है वस्त्र। फ्रेंड्स, जो ग्रेट स्कीम है वो वस्त्र से संबंधित है। 2018-19 में बांस की खेती के लिए शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना का नाम क्या है। कौन सी बांस की खेती के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बांस मिशन। यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। समाचारों में दिखाई देने वाली सेवा भोज योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। कौन सी सेवा भोज योजना? तो राइट आंसर है इसका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। करेक्ट आंसर इज अमृत भारत स्टेशन योजना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी कौन सी। यानी कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी योजना किस संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की गई थी। तो राइट आंसर है इसका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राष्ट्रीय बाल सहायता, लघु वित्त बैंक और सहकारी समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, फार्मा और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। करेक्ट आंसर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। पालना योजना किस सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी का समर्थन करती है। कौन सी पालना योजना? तो राइट आंसर है एसडीजी 8, जिसमें क्या है सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिशा में किन दो स्वास्थ्य योजनाओं का विलय करके एक एकीकृत स्वास्थ्य कवरेज योजना बनाई गई।
करेक्ट आंसर है आयुष्मान भारत को और गोप बंधु जन आरोग्य योजना। फ्रेंड्स, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर विलय करके उड़ीसा में ये एकीकृत स्वास्थ्य कवरेज योजना बनाई गई, याद रखना है। भारत भर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमृत भारत स्टेशन योजना। नेक्स्ट है मिशन अमृत सरोवर किस पहल के अंतर्गत शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर इज आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट है यशस्विनी स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? फ्रेंड्स, जो यशस्वी स्वास्थ्य योजना है वो कर्नाटक जो राज्य सरकार है उसी के द्वारा शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगद रहित उपचार योजना 2025। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को स्कूलों में वापस लाने के लिए ज्योति योजना शुरू की गई। फ्रेंड्स, जो ज्योति योजना है वो शुरू करी गई है केरल के द्वारा। इसके तहत जो प्रवासी बच्चे हैं उनको स्कूलों में वापस लाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे केरल की है योजना है कौन सी? ज्योति योजना, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की गई? कौन सी? पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा के द्वारा। ये हाल ही में मई 2025 में इस योजना को शुरू किया गया है, याद रखना है। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को लागू करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी क्रेडिट गारंटी योजना? करेक्ट आंसर है इसका राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कौन सी? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। अग्रिम प्राधिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। नेक्स्ट है इस्माइल, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवहुड एंड एंटरप्राइज योजना किस मंत्रालय की पहचान है? फ्रेंड्स, पहले तो इस्माइल का जो फुल फॉर्म है वो याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। पूछा है किस मंत्रालय की ये पहल है? कौन सी? इस्माइल। करेक्ट आंसर है महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना है ये। किस मंत्रालय ने फास्टैग वार्षिक पास योजना शुरू करी? तो फ्रेंड्स, ये किसने करी है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय की पहल है? राइट आंसर इज कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर इज राजस्व विभाग के द्वारा। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना किस संगठन की पहल है? करेक्ट आंसर है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की। प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, जो प्रसाद योजना है वो शुरू करी गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना किस केंद्रीय बजट में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी केंद्रीय बजट 2019 के। कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई? राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा किस केंद्रीय बजट में की गई? तो फ्रेंड्स, ये केंद्रीय बजट 2024-25 था, उसी में रोजगार से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है इसकी घोषणा करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? फ्रेंड्स, ये जो लाडली बहना योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। प्रारंभ में इसमें 1000 रुपए सरकार द्वारा दिए जाते थे, बाद में ये बढ़कर 1250 रुपए हो गए। फ्रेंड्स, ये जो मध्य प्रदेश की जो योजना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इस पर स्टार मार्क कर लेंगे। अच्छा, कमेंट करेंगे इसकी शुरुआत कब की गई थी। नेक्स्ट है तेंदुए की पत्ती इकट्ठे करने वालों को सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना शुरू की गई? फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चरण पादुका योजना तो ये शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तेंदुए के पत्ते इकट्ठे करने वालों को इसमें सहायता देना इनका लक्ष्य था। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का। हाल ही में स्वीकृत उस योजना का क्या नाम है जो कि विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है? राइट आंसर इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जुलाई 2025 में अनाधिकृत निर्माणों के लिए एक मुश्त नियमितीकरण योजना शुरू करी गई? तो करेक्ट आंसर है पुडुचेरी के द्वारा। कब करी गई थी? 22 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना किस संगठन द्वारा विनियमित है? कौन सी? अटल पेंशन योजना। तो ये फ्रेंड्स जो पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण है इसी के द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट है
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या है? फ्रेंड्स, जो रोजगार से जुड़ी नई योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और इससे 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है, उस नई पहल का क्या नाम है जिसके तहत पारंपरिक गुरुकुल के विद्वानों को आईआईटी जैसे आधुनिक अनुसंधान संस्थानों में एकीकृत किया जाता है? राइट आंसर है सेतुबंध विद्वान योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई केंद्रीय क्षेत्र योजना है उसका नाम क्या है? तो ये नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। इसके द्वारा जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको ड्रोन उपलब्ध कराना इसका प्राथमिक लक्ष्य है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMMVY मिशन शक्ति की किस उप योजना के तहत लागू की गई? करेक्ट आंसर है समर्थ। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाज बाजारों में कमीशन एजेंटों के लिए एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई है? तो ये करी गई है पंजाब सरकार के द्वारा। पीएम एकता मॉल पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फ्रेंड्स, जो पीएम एकता मॉल पहल है उसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य सब्सिडी प्रदान करना। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य साथी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। कमेंट करके बताना है इसे कब शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? कौन सी? पीएम स्वनिधि योजना। करेक्ट आंसर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा औपचारिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए घोषित योजना का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है यानी कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की गई? फ्रेंड्स, जो श्रम श्री योजना है वो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। कब करी गई? अगस्त 2025 में, और प्रवासी श्रमिकों के लिए ये योजना शुरू की थी। फोर्टिफाइड राइस स्कीम के लिए नोडल एजेंसी कौन सा सरकारी विभाग है? करेक्ट आंसर है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की गई? करेक्ट आंसर है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। कब करी गई थी? अगस्त 2025 में। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वीकृत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना किस मिशन का हिस्सा है? राइट आंसर इज राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक की इस प्रमुख योजना का क्या नाम है जो महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करती है? फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और ये शक्ति योजना इसका नाम है जो कि महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा सेवा प्रदान करती है। किस राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है? तो कर्नाटक ने किया है, इसे भी याद रखेंगे। इसका नाम है शक्ति योजना। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई? तो इसे बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया है। नेक्स्ट है, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट योजना है नमो लक्ष्मी योजना, जिसे स्टार्ट किया है गुजरात सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी? करेक्ट आंसर है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। कब करी गई थी? सितंबर 2025 में। नेक्स्ट है, एग्री स्टेक योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? करेक्ट आंसर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है, फार्मा मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा हवाई यात्रा को किफायती और अनुमानित बनाने के लिए शुरू की गई हवाई किराया योजना का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है किराया से फुर्सत योजना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कौन सी? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। राइट आंसर है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा। हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित टैक्स RAMP योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपड़ों से जुड़ी हुई योजना है। नेक्स्ट है, भारत में चाय के विकास और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा चाय बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की गई योजना का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है चाय विकास और संवर्धन योजना। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? फ्रेंड्स, जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है वो है हरियाणा राज्य सरकार की। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो लाडली लक्ष्मी योजना है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की स्कीम है। नेक्स्ट है, रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया? तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी थी
जिसे कि मनरेगा भी कहा जाता है, इसी का नया नाम बदलकर बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। अच्छा, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी और जो पहले नरेगा था उससे बदलकर इसका नाम मनरेगा कौन से ईयर में किया गया, तो कमेंट करना है। नेक्स्ट है, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष किस पहल के अंतर्गत शुरू किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्रीय योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है? करेक्ट आंसर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की, यानी कि जो MSME मंत्रालय है उसी के द्वारा ये योजना कार्यान्वित की गई है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा उच्च मूल्य वाले दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेंटर की गई दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना। और फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन है, जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? राइट आंसर है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 80 क्वेश्चन जो कि आपकी जो सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनसे संबंधित थे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।